device is ready to pair. Hello friends, good morning. Good morning all of you. आज का क्लास फीमेल से जुड़ा हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सर ने कल पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार उसको भी आप लोग फिर से देख लीजिएगा और दूसरे जो है आज पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। बाकी अपने कॉलेज के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अंजना, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज पटचारी। अभी अपने यहाँ ट्रस्ट के थ्रू 20 बच्चे का हम लोग करा रहे हैं फ्री कोर्सेस, जिसमें माफी चाहेंगे नेटवर्क इशू है। मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अपने कॉलेज में क्या कहते हैं ट्रस्ट के थ्रू, जैसे अपना कॉलेज ट्रस्ट के थ्रू चलता है महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के थ्रू जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए हम लोग एक ऑफर डाले हुए हैं। जो मतलब 20 बच्चे का, जो पहले 20 बच्चे एडमिशन लेंगे उन 20 बच्चे का हम लोग फ्री कोर्सेस कराएंगे। 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, जो भी कोर्स होगा फ्री कोर्स करेंगे। सिर्फ उनको रहने खाने का पैसा लगेगा, बाकी दूसरा कोई 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो वैसे अभ्यर्थी जो कोर्स नहीं कर पा रहे हैं पैसे के अभाव में, वो अपने यहाँ जल्द एडमिशन लें और इस अवसर का लाभ उठाएं। जिनके पास तक मेरा आवाज जा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के अभाव में, जिनके पास है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़े नहीं पढ़े, इच्छुक होंगे वो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम लोग 20 सीट पर फ्री क्लास देंगे और सिर्फ उनको रहने खाने का पैसा लगेगा। रहने खाने का तो भाई आपको घर पे भी लगता है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि क्लास आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग एंजॉय करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम लोग को पढ़ना है प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ना ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा हम लोग को। ऐसे तो हम लोग 1-2 में ही 6-7 में ही पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र के बारे में, लेकिन आज फिर से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। उसके बाद जब तक फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे आप लोग आगे क्लास समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है? प्रजनन
तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। कहता है, साधारण सी भाषा है कि जब कोई भी मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जो भी जीव धरती पे आते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे समान जीव यहाँ पे पैदा हो, मेरा प्रजाति बना रहे। जैसे हम लोग चाहते हैं कि मेरा वंश वृद्धि हो, मेरा वंश आगे बढ़े, सब लोग यही चाहता है ना जी। घर में है, शादी ब्याह हुआ लड़का लड़की के, और साल भर बच्चा नहीं हुआ तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। 1 साल 2 साल में ही डॉक्टर से दिखा, वो डॉक्टर से दिखा। तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा प्रजाति, मेरा वंश इस धरती पे बना रहे। तो चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव का मतलब अपने समान जीव को जन्म देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है। जो भी जीव एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिलीट करना। तो आइए हम लोग जानते हैं, सभी प्रजाति, सभी जीव या मनुष्य हो या जानवर हो, जानवर भी अपने यहाँ देखते हैं कि जब हम लोग पालते हैं गांव में, तो उसको वृद्धि के लिए पालता है कि 1 से 2 हो, 2 से 3 हो। जैसे बकरी, भैंस, बैल जो भी हो, मतलब एक दूसरे को एक से बढ़ावा के लिए मतलब पाला जाता है उसको। सभी जीव, मनुष्य जो भी हैं, जो भी सजीव हैं, सब चाहते हैं कि मेरे समान प्रजाति इस धरती पे बना रहे। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है। और वैसे अंग, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि जो अपने समान जन्म देता है उसको जनन या प्रजनन कहते हैं। दूसरा है अंगों का वैसा समूह। अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक हो। समझ रहे हैं आप लोग? जो जनन की क्रिया में सहायक होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। कहीं समझ में अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अंगों का वैसा समूह, अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक हो, मतलब बच्चा को पैदा करने का, मतलब जो जनन का अंग है उसमें सहायक हो, उसको हम लोग प्रजनन तंत्र कहते हैं, कहलाता है ना। अब इसमें क्या है कि मानव जो है एक लिंगी प्राणी होता है। मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी होता है, यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है। इस चीज को आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग जो मानव है उसमें मेल और फीमेल 2 पाए जाते हैं। ऐसे तो तीसरा भी होता है, लेकिन तीसरा का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी हम लोग 2 के बारे में ही पढ़ेंगे। एक होता है आपको नर, जिसे मेल बोलते हैं, और दूसरा होता है मदा, जिसे फीमेल बोलते हैं। ये अलग अलग जीवों में पाया जाता है। नर अलग जीव हुए और मदा अलग जीव हुए। इसको जानने से पहले एक बार हम लोग फिर से ऊपर से पढ़ेंगे। जीवों का वैसा समूह जो प्रजनन के, मतलब अपने जीव को जन्म देने के लिए, अपने समान जीव को जन्म देने के लिए सहायक हो, उसे प्रजनन अंग बोलते हैं। दूसरा हो गया अंगों का वैसा समूह। अपने समान जीव को जन्म देने वाले को क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन बोलते हैं। और अंगों का वैसा समूह जो जनन के क्रिया में सहायक हो, उसे प्रजनन अंग बोलते हैं। ठीक है। आगे है, मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है।
ये दो मोड में पाया जाता है, एक नर और दूसरा मादा, जो मेल फीमेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अलग अलग जीवों में पाया जाता है दोनों। दोनों का ये है कि दोनों अलग अलग तरह के, जैसे कि आप आगे हम बताएंगे, इसमें दोनों अलग अलग शुक्राणु अंडाणु का मई करते हैं, उत्पत्ति होता है दोनों में, तो दोनों अलग अलग है। सिर्फ नर से ही भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और सिर्फ मादा भी चाहे तो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है। आगे पढ़ेंगे, जीवों में केवल शुक्राणु पैदा करने का किसका काम होता है? आप लोग को मालूम है, शुक्राणु सिर्फ मेल में पाया जाता है। शुक्राणु सिर्फ मेल में पाया जाता है, जो स्पर्म बोलते हैं उसको। शुक्राणु पैदा करने का किसका काम होता है? शुक्राणु का स्टोरेज किसमें होता है? मेल में। और यही हम लोग अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में अंडाणु पाया जाता है, ओवम। यानी कि मेल में स्पर्म की उत्पत्ति होती है और फीमेल में जो है ओवम की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग यहां जानेंगे, मानव जो है विविपेरस होता है, अर्थात सीधे जीव को जन्म देते हैं। जो भी मानव है वो लोग, मानव नहीं, कुछ जानवर भी हैं जो अंडे नहीं देते, सिर्फ जीव को जन्म देते हैं। जैसे भैंसी को देखिए, वो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। मतलब जो अपने समान बच्चे को जन्म दे, जो अंडा न देकर के डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस मानव जो है विविपेरस है, जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। हम लोग का प्रजाति जो है, दो सजीव जो है उनके प्रजाति दो होते हैं। एक होता है विविपेरस और दूसरा होता है ओविपेरस। एक होता है जरायुज और दूसरा होता है अंडयुज। अंडयुज का होता है ओविपेरस, जो अंडा को जन्म, मतलब जो भी जंतु हैं जो बच्चे न देकर के पहले अंडा देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। हम लोग को बहुत बचपन में पढ़ाया गया था कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, ओविपेरस का जो है, ओविपेरस का क्या शेप है? ओ का शेप क्या है? अंडे के आकार का होता है ना। तो अंडे के आकार का शेप है, इससे हम लोग को माइंड में ये चीज रखना है कि अंडा के आकार का है, यानी इसका फर्स्ट वर्ड जो है ओ है। तो ओ अंडा के आकार का है, यानी कि ओविपेरस अंडा देता है। ये पहले बच्चा नहीं देता, पहले अंडा देता है, उसके बाद फिर वो अंडे को बच्चे में बदलता है। जो अंडा होता है वो बाद में बच्चा में बदलता है। जो जानवर होता है वो पहले, जो जंतु हैं वो पहले अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चे देते हैं। जानवर तो ऐसे डायरेक्ट बच्चा देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन फ्लैशबैक में जाना जरूरी था, इसलिए कि जब तक शुरू से नहीं पढ़ेंगे, अब पता नहीं छठा सातवां में पढ़े हैं, याद है कि नहीं है। लेकिन एक बार जब हम लोग इसको देखेंगे तो फिर से सारा चीज कंप्लीटली दिमाग में आ जाएगा। तो एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ लिखे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ इतना जानने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे। अब देखिए, मेल जो है क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से हम समझाएंगे आपको। यहाँ मेल का क्या है? मेल आपको शुक्राणु देता है। मेल से क्या आता है? शुक्राणु। और फीमेल से क्या आता है? अंडाणु, यानी ओवम। मेल ऊपर ही पढ़ाया आपको कि मेल में हम लोग क्या पाते हैं? मेल में स्पर्म पाया जाता है और फीमेल में ओवम पाया जाता है। इनको क्या बोलते हैं आप लोगों को मालूम है? गैमेट। या मेल का स्पर्म हो या फीमेल का जो ओवम है, दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, गैमेट। गैमेट आता कहां से है? तो फीमेल में गैमेट जो है, यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे।
फीमेल में गैमेट ओवरी से पाया जाता है। फीमेल में ओवम जो है ओवरी में बनता है, और कल सर पढ़ाए थे मेल का स्पर्म बनता है टेस्टिस में। दोनों का सेम कंडीशन है। ओवरी में, फीमेल में ओवरी एक जोड़ी पाया जाता है, यानी 2 पाया जाता है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। यही चीज अगर हम लोग मेल में देखते हैं तो मेल में भी टेस्टिस 2 पाया जाता है, उसमें एक ही जगह रहता है, राइट लेफ्ट। तो मेल के क्या बोलते हैं, मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनता है और फीमेल के ओवरी में ओवम बनता है। दोनों शुक्राणु हैं, दोनों जब एक साथ मिलते हैं, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब एक साथ मिलता है तो क्या बनता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वहीं जिसको फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसको आप लोग सुनते हो कि अनफर्टिलिटी का शिकार है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनफर्टिलिटी का पेशेंट बोलते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन नहीं होता है टाइम पे। तो यहाँ देखेंगे क्या, दोनों जब एक साथ मिलता है तो क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद ये होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से कहाँ आता है, जाइगोट में बदलता है। और जाइगोट जो है, जाइगोट को क्या बोलते हैं, इगुमनज। थोड़ा सा हिंदी हम लोग का ये है पुअर है। तो ये छोटे छोटे जब ये रहते हैं, जाइगोट रहते हैं तो छोटे छोटे रहते हैं ऐसे करके। फिगर तो हमको बनाने आया नहीं है, लेकिन जैसे आया मैं बना दी हूँ, बाकी आप लोग एक बार अपने स्तर से देख लीजिएगा। इगुमनज से इसका निषेचन कहाँ होता है, जब बदलाव होता है तो भ्रूण में बदल जाता है। शुरू से देखिएगा एक बार, स्पर्म और ओवम को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, गैमेट, सॉरी गैमेट बोलते हैं। गैमेट कहाँ है, गैमेट जब दोनों एक साथ मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोनों मिलाकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद आता है इगुमनज में, इगुमनज में आता है। इगुमनज के बाद जो है, यहाँ पे देखिएगा फिगर के माध्यम से मैं बताई, इसके बाद इसका प्रक्रिया जो है कहा जाता है भ्रूण में। भ्रूण जो मतलब ब्लड की थक्का के टाइप का होता है, उसमें भी कोई नहीं होता है। तो दोनों को जो है भ्रूण के बाद फीटस में जाता है। फीटस को ही हम लोग भ्रूण ही बोलते हैं। फीटस में चला जाता है लेकिन भ्रूण नहीं रहता है। उसके बाद ही बदलाव होता है इसका बेबी में, जो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। यही प्रक्रिया होता है लगभग। अब हम लोग यहाँ फिगर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखिए, इसको क्या बोलते हैं, दोनों साइड में मैं पहले ही बताई कि दोनों साइड में फीमेल में क्या होता है, दोनों साइड में ओवरी होता है। ओवरी का जो वैसे वाला भाग होता है जो लगता है कि गुच्छा की तरह पकड़े हुआ है, ओवरी को पकड़ा रहता है दोनों साइड से, उसको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी, यानी पोलिपियन ट्यूब। यहाँ पे देखिएगा, ये तो अंडाशय जान ही रहे हैं। और बीच का जो भाग है, जो बीच का भाग है उसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय, यानी यूट्रस। उसके बाद जो पतला वाला नली है, अंग के बारे में आप लोग जानेंगे तभी आगे समझ पाएंगे, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और सबसे बाहरी भाग है योनि, यानी विजाइना। तो बच्चा जब मतलब ये होता है, जब बच्चे की डेवलपमेंट की स्थिति आती है तो मेल का शुक्राणु और फीमेल का जो है ओवम, दोनों का कहाँ निषेचन होता है। जैसे ही इधर से मेल का स्पर्म जाएगा और इधर से फीमेल का ओवम आएगा, तो यहाँ पे दोनों का निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद यहाँ जो मैं यहाँ बताई कि भ्रूण में बदलता है, तो निषेचन के बाद का जो प्रक्रिया होता है यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए ये ट्यूब जो है बहुत पतला होता है, इसका झिल्ली बहुत पतला होता है। अंडाशय का झिल्ली पतला होता है और पतला पाइप के समान होता है, तो इसमें नहीं हो सकता है। यहाँ ये कहाँ आ जाता है, यूट्रस में। और यूट्रस में आने के बाद ही पूरे 9 महीने तक बच्चा का जो खाना पीना जो भी है, मतलब एक तरह से घर समझिए, उसका क्या होता है, यूट्रस ही होता है। इस चीज को आप लोग समझ लिए, एक बार नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, फिर आगे पढ़ाते हैं।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखिएगा, यहाँ मैं पढ़ाई आपको, वहां तो बताएं कि फीमेल में जो है टेस्टिस की संख्या 2 होता है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग का भी हौसला बढ़े, और लाइक शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताई, सर्कल पढ़ाए थे कि फीमेल मेल में जो है एक जोड़ी क्या होता है, टेस्टिस होता है। सेम वैसे ही फीमेल में, मेल में एक जोड़ी टेस्टिस होता है और फीमेल में एक जोड़ी यानी 2 ओवरी होता है, राइट और लेफ्ट। कितना ओवरी का संख्या कितना होता है फीमेल में, 2। ओवरी के अंदर क्या होता है, कृपया आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओवरी में किस चीज का निर्माण होता है, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक शेयर कीजिए। बताइए आप लोग एक बार, ओवरी में किस चीज का निर्माण होता है। दोनों सेम है, थोड़ा सा समझेंगे तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। क्या होता है, ओवम का। जैसे टेस्टिस में आपको स्पर्म बनता है, वैसे ही ओवरी में ओवम बनता है ना। ओवरी में क्या बनता है, ओवम बनता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं। आगे आइए देखते हैं। अंडाशय के अंडाशय से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन्स का भी उत्पत्ति होता है। क्या होता है, हार्मोन्स का संग्रहण होता है, यानी उत्पत्ति होता है अंडाशय में। अंडाशय में क्या होता है, 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पत्ति होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं एक्स्ट्रोजन और दूसरा को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। एक्स्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक्स्ट्रोजन का क्या काम है, इसको हम लोग जानेंगे। एक्स्ट्रोजन का काम होता है प्राथमिक महिला, मतलब कुछ चीजों का शरीर में कुछ अंगों का विकास करना, जैसे प्राथमिक महिला सेक्स हार्मोन्स। दूसरा इसी में आता है एक्स्ट्रोजन का मतलब ये होता है कार्य कि शरीर कार्य करने के लायक, जैसे कि अपने क्या बोले हैं यहाँ, जननांग का विकास करना। जननांग का विकास करने का किसका काम है, एक्स्ट्रोजन का, है ना। इसमें आता क्या क्या है, प्राथमिक कार्य महिला। दूसरा आता है माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास होना, मतलब यौन का, शरीर का विकास होना। स्तनों का विकास होना, ये सब चीज किसमें आता है, सारी शरीर का जो विकासशीलता का काम है वो आता है आपको एक्स्ट्रोजन में, है ना। मानसिक धर्म समय पे होना, मानसिक धर्म का शुरुआत होना, ये सब चीज भी किसमें आता है, एक्स्ट्रोजन में। अंडाशय की वृद्धि, मानसिक धर्म का, मानसिक धर्म चक्र का नियमित होना, मतलब ये कभी इस महीने में 15 दिन हुआ, किसी 20वें दिन हुआ, कभी 8वें दिन होगा, वैसा नहीं। जो नियमित कार्य है, नियमित कार्यशैली है, ये सब चीज शुरू कंप्लीट करने का किसका काम होता है, एक्स्ट्रोजन का। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसी के कारण शरीर में डेवलपमेंट होती है। जब तक शरीर डेवलप नहीं होगा, अंग डेवलप नहीं होगा, किसी किसी बच्चे को देखिएगा
कि महिला को कि उसका उम्र हो जाएगा 20 साल और रहेगी 2 फुट का, है ना। तो शरीर का विकास नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो शरीर में विकास करने का ये सब चीजों का किसका काम है? किसी किसी को देखिए कि 20 साल 25 साल उम्र हो गया, पीरियड नहीं हो रहा है, उसमें कौन जिम्मेवार है? एक्स्ट्रोजन जिम्मेवार है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। विकासशीलता का काम है, जो भी जननांग का काम है, जो भी अपने मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रजनन तंत्र, मतलब जो प्रजनन वाली जो अंगे हैं, उनकी विकास का काम किसका है? एक्स्ट्रोजन का है। इसमें योनि का विकास शामिल भी काम आता है। यहाँ आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है मालूम है आप लोग को? प्रोजेस्टेरॉन का काम है मानसिक धर्म को समय पे करना, और जो स्त्री का शरीर होता है, जो फीमेल का बॉडी होता है, बॉडी ऑर्गन्स होता है, उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। अक्सर जो है इनफर्टिलिटी का जो पेशेंट रहते हैं, उनमें प्रोजेस्टेरॉन के लिए दवा चलाया जाता है। इस चीज को आप लोग देखे होंगे, और सिर्फ वीडियो देख करके इलाज नहीं करना है। एक बार इसको, इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। मेरा वीडियो मतलब नॉन मेडिकल लोग भी देखते हैं, नॉलेज में रखिए, लेकिन ये देख करके इलाज नहीं कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। तो एक बार फिर से बताऊंगी कि इसका जो काम है, एक्स्ट्रोजन का काम है शरीर का विकास करना। जैसे हो गया आपको मानसिक धर्म चक्र को सही समय पे होना, उसके बाद स्तनों का विकास होना, अंडाशय की वृद्धि होना, ये सब चीज भी फर्स्ट वाले में आता है, एक्स्ट्रोजन में आता है। क्या आता है एक बार आपसे पूछेंगे हम लोग, आप लोग बताइएगा कि एक्स्ट्रोजन में क्या आता है। मैं पहले बताई हूं, फिर से बता देती हूँ क्या आता है। सेक्सुअल हार्मोन्स को विकास करना। दूसरा आता है प्राथमिक महिला, मतलब फर्स्ट जो पीरियड्स वगैरह का शुरुआत होता है, उसका विकास फर्स्ट नहीं एक्स्ट्रोजन से ही होता है। दूसरा आता है अंडाशय की वृद्धि, मानसिक धर्म चक्र को नियमित रखना, योनि का विकास करना, ये सब चीज किस में आता है? एक्स्ट्रोजन में आता है। दूसरा आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का एक ही वो काम है भाई, उससे ज्यादा काम उसका नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि स्त्री जो महिला का शरीर है, उसको प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। ये सारा काम कौन करता है? सभी का जिम्मेवार है। शरीर में जितना भी कार्य होता है, ये मतलब फर्टिलिटी के क्या बोलते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसका सबका जिम्मेवार होता है एक्स्ट्रोजन। और इसका एक ही वो काम है, प्रोजेस्टेरॉन का सारा चीज ही करके देगा, तो ये सिर्फ जो है खाना परोसेगा, दूसरा इसका कोई काम नहीं है। इसका काम है जो महिला का शरीर है, उसको क्या करता है? प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। बस इसका इतना ही काम है। अब आप लोग इतना जान गए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कृपया पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, तो फिर बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आगे बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताऊंगी, आप लोगों ने तो इतना पढ़ लिया कि मेल में जो है स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवम बनता है ना। इनका कार्य शुरू कब से होता है, ये चीज पढ़े। ऊपर में ही पढ़ा है कि मेल में सिर्फ स्पर्म बनता है और फीमेल में
क्या बनता है? ओवम बनता है, यानी अंडाणु बनता है। ये मेल में शुक्राणु बनता है, फीमेल में अंडाणु बनता है, हिंदी वाले के लिए। यहाँ मैं पढ़ाई कि जैसे फीमेल में 2 जोड़ी क्या बोलते हैं ओवरी होता है, वैसे मेल में 2 जोड़ी एक जोड़ी ओवरी होता है इसमें फीमेल में, सेम मेल में एक जोड़ी क्या होता है? टेस्टिस होता है। सारा चीज तो आप समझ गए। अब यहाँ मैं पढ़ाई कि एक्सट्रोजन का काम है शरीर को तैयार करना, शरीर के अंगों को विकास करना, जैसे आपको मानसिक धर्म को ठीक करना, हार्मोन्स का उत्पत्ति करना, मतलब जो भी प्रजनन की क्रियाएं हैं, क्रियाएं करने से पर जो शरीर उसके लिए नियमित तौर पे इच्छुक हो, नियमित तौर पे तैयार हो, उसका काम है। उस सारी काम किसको है? एक्सट्रोजन का। और प्रोस्टोन का काम है स्त्री शरीर को गर्भाशय के लिए तैयार करना, गर्भ धारण के लिए, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। सारा चीज कर देता है, इसका काम है सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। लेकिन अब आप लोग ये जानेंगे कि सारा चीज होता है, लेकिन कब से होता है? वैसे तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ उसके 2-4 दिन 10 दिन बाद से होना शुरू हो गया, नहीं होता है। 10 साल में भी नहीं होता है भाई, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक होता है प्यूबर्टी एज, यहाँ पर देखिएगा लिखे हुए हैं, इतना तो मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे। यौन आरंभ, प्यूबर्टी एज को क्या बोलते हैं? यौन आरंभ। प्यूबर्टी उसको बोला जाता है जिस समय शरीर पूर्ण रूप से तैयार रहता है प्रजनन के लिए, वो या मेल हो या फीमेल हो, प्रजनन के लिए तैयार होता है। उस उम्र को हम लोग प्यूबर्टी एज बोलते हैं। अब प्यूबर्टी एज आता कब है ये जानेंगे आप लोग। प्यूबर्टी एज का ये होता है कि अगर हम लोग वही फीमेल की बात करें कि फीमेल में प्यूबर्टी एज कब आता है, तो फीमेल में प्यूबर्टी एज आ जाता है आपको 10 से 13 वर्ष के बीच में। 10 से 13 वर्ष के बीच में प्यूबर्टी एज आ जाता है। और वही मेल की बात करें तो मेल में 12 से 14 वर्ष के बीच में आता है। यानी कि मेल से पहले फीमेल में प्यूबर्टी एज आ जाता है। और इसी बीच मानसिक धर्म का, मानसिक चक्र का जो है, मासिक चक्र का दौरान शुरू होता है। यानी कि 11 से 13 वर्ष में ही अगर शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ महिला है, स्वस्थ लेडीज है, तो उसका जो है प्यूबर्टी एज मेडिकल साइंस कहता है कि 10 से 13 वर्ष में ही शुरू हो जाता है, उसको प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और मेल का जो है, मेल का प्यूबर्टी एज आ जाता है आपको 12 से 14 वर्ष में। यानी फीमेल से 2 साल बाद ही शुरू होता है मेल का प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज के बाद ही, इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा, प्यूबर्टी एज के बाद ही शरीर जो है प्रजनन के लिए तैयार होता है। कंटेंट लंबा है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2-3 दिन तक आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे, बाद वाले को देंगे। और एक बार इसको सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आप एक बार देख लीजिए फिर से। प्रजनन तंत्र उसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं मालूम है? अगर है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव का जन्म देना ही प्रजनन या जनन कहलाता है ना। आगे है अंगों का वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक हो, उसे प्रजनन कहते हैं, वो प्रजनन कहलाता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर और मादा एक लिंगी अलग अलग जीवों में पाया जाता है। दोनों अलग अलग जीव हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है।
जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, मतलब जिस जीव में सिर्फ शुक्राणु, या वो मतलब जानवर हो या मनुष्य हो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि जानवर में कुछ और है, मनुष्य में कुछ और है। जो जीव सिर्फ शुक्राणु उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, है ना। और जो अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे फीमेल बोलते हैं, यानी मदा बोलते हैं। जो स्पर्म को उत्पन्न करते हैं उन्हें नर बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। और जो अंडाणु उत्पन्न करे, ओवम उत्पन्न करे, उन्हें मदा बोलते हैं। ठीक है। मानव विविपेरस अर्थात सीधे जीव को जन्म देने वाला होता है। मानव जो है, मानव शरीर क्या होता है? विविपेरस होता है, अर्थात सीधे शिशु को जन्म देता है ना। इसमें दो आते हैं, विविपेरस और ओविपेरस। इसका लॉजिक एक बार और आप लोग समझ लीजिए। आप लोग एक बार इसका लॉजिक और समझ लीजिए कि विविपेरस जो है सीधे क्या करते हैं? अंडा न देकर के सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। जो अंडा न देकर के सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। और जो अंडा देते हैं और अंडा बच्चा में बदलता है उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। इसको याद रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, ओ का शेप अंडे के आकार का होता है। फर्स्ट जो लेटर है क्या है? ओ है। ओ क्या है? अंडे के आकार का है ना। तो इसको हम लोग को हमेशा माइंड में रखना है कि जो ओविपेरस है वो पहले अंडे को जन्म देते हैं, फिर जो है अंडा बच्चा में बदलता है। अंडा से बच्चा निकलता है, डायरेक्ट बच्चा नहीं निकलता। डायरेक्ट जो बच्चा निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और फिर से मैं बताना चाहूंगी, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर रंजना, प्राचार्य महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज, और आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आई हूँ अपने कॉलेज की तरफ से कि मेरा कॉलेज महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से, यानी कि जो कॉलेज है अपना वो ट्रस्ट के थ्रू चलता है। बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का इच्छा तो है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो भाई पैसे की टेंशन नहीं करना है, पैसे की चिंता नहीं करना है। महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज लेके आई है एक सुनहरा ऑफर, जिसमें पहले 20 सीटों पे, जो पहले एडमिशन लेंगे उनके 20 सीटों पे जो है हम लोग फ्री कोर्स दे रहे हैं। कोई भी कोर्स करे, 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स का कोई भी कोर्स करे उनको फ्री देंगे। और फ्री में उनको लगेगा क्या, बच्चे घर पे भी खाना खाते हैं और मेरे यहाँ भी खाना खाएंगे। खाने का पैसा नहीं देंगे, खाने का पैसा आपको खुद से देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के अभाव में, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो उनको कोई नहीं पढ़ा सकता। अब फ्री में भी कहोगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिनको पढ़ने की इच्छा है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब उन तक मेरी आवाज पहुंच गई है, तो आप कॉलेज में संपर्क कीजिए और फ्री में कोर्स का पढ़ने का सारा सुविधा है, इसका लाभ उठाइए। सिर्फ और खाने का पैसा लगेगा, रहने का भी पैसा नहीं लगेगा भाई। रहने का तो अपना कैंपस है, कॉलेज के कैंपस है, हम लोग जहाँ रहेंगे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे बच्चे रहते हैं वैसे आप लोग भी रहेंगे। लेकिन आप लोग इतना समझिए कि आप लोग घर पे भी खाना खाते हैं और यहाँ भी खाना खाइएगा, सिर्फ खाने का पैसा आपका लगेगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री में सारे सुविधा है, वाईफाई, रूम रहने के लिए। उसके बाद आपको क्लास तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपने पास अवेलेबल है, लेकिन जो बच्चे रहेंगे वो तो ऑफलाइन ही क्लास करेंगे ना। और कमजोर बच्चे के लिए ऐसे तो मेरा क्लास चलता है
सुबह 9 से 11 तक। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो अब मतलब मेडिकल फील्ड से नहीं है लेकिन उनको इच्छुक है कि अब मैं मेडिकल में जाऊं, तो उनके लिए हम लोग अलग से ट्यूशन का व्यवस्था करेंगे। जो कमजोर बच्चे हैं, कोई बच्चे फेल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि घर पे यहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैम सर सिर्फ खिलाएंगे, रखेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा, वैसा नहीं है भाई। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए हम लोग अलग से बच्चे ट्यूशन टीचर रखेंगे और उनको अलग से जो है क्लास देंगे और वो भी बच्चे स्ट्रांग होके निकलेंगे। अभी आप लोग को मालूम ही होगा कि अपने यहाँ से तो एक मतलब इसके पहले जो क्लास हुई थी, ओवर हुई थी एग्जाम के बाद, उसमें अपने यहाँ से 45 बच्चे का कैंपस सिलेक्शन हुआ था। बहुत सारे बच्चे काम भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ यही है कि पैसा बाधा नहीं है पढ़ाई के लिए, इस चीज को आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जो लोग तक मेरी बात पहुंच रही है और उनके नजर में है वैसे बच्चे जो पैसे के बिना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कृपया उनको आप प्रोवाइड कीजिए ये सब चीज। और अपना कॉलेज चकिया में स्थित है, महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ कॉलेज, पूर्वी चंपारण में। चकिया शांति नगर में ऑफिस है और इमादपट्टी रेलवे गुमटी के पास कैंपस है। ऑफिस सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खुली रहती है। किसी भी टाइम में वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आके एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।